नमस्कार, टाइम्स ऑफ भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रीति नेगी आपके साथ। टीवी न्यूज के सबसे फ्रेश शो 4 फायर में आप सभी का स्वागत है। प्राइम टाइम के अली बुलेटिन में हम आपके लिए लेकर आए हैं आज दिन भर की हर वो खबर जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। दुनिया में क्या कुछ हो रहा है, कहां किसने क्या कहा है, हर खबर पूरे फैक्ट और रिसर्च के साथ, वीडियो सबूतों के साथ आपके सामने रखेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता भट्टाचार्य। जहां कभी बर्फबारी नहीं हुई उस पहाड़ी पर भी सफेद बर्फ की चादर देखने को मिली। बिहार के डिप्टी सीएम का विरोध आखिरकार क्यों हुआ, किसने किया? बद्रीनाथ हाईवे पर नई दरार से हड़कंप कैसे मचा है? वीडियो सबूतों के जरिए पूरी खबर आगे आपको दिखाएंगे। नमस्कार, 4 फायर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं ज्योति मिश्रा त्रिपाठी। अमेरिका का कौन सा शहर फिर फायरिंग से थर्राया? राष्ट्रपति को हटाने के लिए किस देश में प्रदर्शन नॉनस्टॉप जारी है? आगे होंगी तमाम खबरें। साथ ही आपको बताएंगे दिल्ली मुंबई में आज की बड़ी खबर क्या रही। सर्दी अभी गई नहीं है। आगे जब वीडियो सबूतों में आप खबरें देखेंगे तो कहेंगे सावधान, कोल्ड में कम बैक। तो चलिए आपको तमाम खबरें दिखाते हैं विस्तार से, लेकिन सबसे पहले अगली खबर का। हिमाचल में बर्फबारी देखने मनाली पहुंचे टूरिस्ट के दो ग्रुप आपस में ही भिड़ गए। दोनों गुट के लोगों के बीच जमकर मारपीट हुई है और इसी मारपीट से जुड़ा एक वीडियो सामने आया है। इसमें टूरिस्ट्स के बीच जमकर लात घूंसे चलते दिख रहा है। डंडे से हमला किया जा रहा है। मनाली के डीएसपी हेमचंद वर्मा ने बताया कि उन्हें ये वीडियो किसी ने भेजा है, लेकिन पुलिस में फिलहाल इसे लेकर कोई भी रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई है। सुपर पावर अमेरिका पर कुदरत भी कहर बरपाने लगा है। ह्यूस्टन में तूफान ने भारी तबाही मचाई है। समुद्री इलाके में तेज तूफान की वजह से कई घर टूट गए हैं, कई घरों की छतें उखड़ गई हैं, कई लोग बेघर हो चुके हैं। वीडियो सबूतों में आगे पूरी रिपोर्ट देखिए आप। अमेरिका के ह्यूस्टन में तूफान ने भारी तबाही मचाई है। तूफान आने के कारण यहाँ कई घर तबाह हो गए। तबाही की तस्वीर आप खुद देखिए। समुद्री इलाके में तेज तूफान से कई घर टूट गए, कई घरों की छतें उखड़ गई। ईस्ट ह्यूस्टन में आए तूफान ने कई लोगों को बेघर कर दिया। तूफान के जाने के बाद हर तरफ बर्बादी का मंजर नजर आ रहा है। घरों के अलावा इस तूफान से बाहर खड़ी गाड़ियों को भी काफी नुकसान पहुंचा। यहाँ शहर में बने एनिमल शेल्टर को काफी नुकसान पहुंचा है। तूफान की वजह से एनिमल शेल्टर की बाड़ टूट गई। राहत की बात ये रही कि तूफान की वजह से किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। अमेरिका की नेशनल वेदर सर्विस ने यहाँ रहने वाले लोगों के लिए चेतावनी जारी की है। तूफान की वजह से पूरे शहर की बिजली सप्लाई पर भी असर पड़ा है। यहाँ लोग अंधेरे में रहने को मजबूर है। ओमान के पहाड़ पर इन दिनों जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। पहाड़ों की चोटियों पर जहां तक नजरें जा रही हैं वहां बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। जानकारों का कहना है कि ओमान की इन पहाड़ियों पर अक्सर बर्फ नहीं गिरती है। बर्फबारी की यह दुर्लभ घटना है। ओमान के जबल शम्स इलाके में बर्फबारी की वजह से ठंड काफी बढ़ गई है। पहाड़ों की चोटियों पर जहां तक नजर जा रही है वहां बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। ओमान की सबसे ऊंची पर्वतमाला पर बर्फबारी के कारण तापमान काफी गिर गया है। यहाँ तापमान -2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। समुद्र तल से 3000 मीटर की ऊंचाई पर इन पहाड़ों पर बर्फबारी के कारण अद्भुत नजारा भी देखने को मिल रहा है। पेड़ों की डालियां और पत्तों पर बर्फ की चादर नजर आ रही है। जानकारी के मुताबिक ओमान की इन पहाड़ियों पर अक्सर बर्फ नहीं गिरती है। वैज्ञानिक यहाँ बर्फबारी को एक दुर्लभ घटना बता रहे हैं। बर्फबारी के कारण पहाड़ काफी खूबसूरत नजर आ रहे हैं। चारों तरफ सुहाना नजारा नजर आ रहा है। और चलिए बात करेंगे फिल्म पठान की। फिल्म पठान के रिलीज के साथ ही इसका विरोध भी शुरू हो गया है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में बजरंग दल ने फिल्म के खिलाफ प्रदर्शन किया है। बजरंग दल के लोगों के प्रदर्शन की वजह से ट्रैफिक जाम हो गया। प्रदर्शनों को देखते हुए ग्वालियर के सिनेमाघरों में भारी पुलिस फोर्स को तैनात किया गया।
फिल्म पठान के रिलीज के साथ ही इसका विरोध भी शुरू हो गया है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में बजरंग दल से जुड़े लोग इसके विरोध में सड़कों पर उतर आए। सड़क पर विरोध के दौरान इन लोगों ने जय श्री राम के नारे भी लगाए। बजरंग दल के लोगों के प्रदर्शन की वजह से ट्रैफिक जाम हो गया। प्रदर्शन को देखते हुए ग्वालियर के सिनेमाघरों में भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई। बजरंग दल के कार्यकर्ता पठान के विरोध में डीडी मॉल का घेराव करने के लिए पहुंचे और सिनेमाघर संचालकों को फिल्म न दिखाने की वार्निंग दी। पुलिस ने बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को काफी समझाने की कोशिश की, मगर इन लोगों ने पुलिस की एक नहीं सुनी और उल्टा वहां मौजूद पुलिस वालों से बहस करने लगे। जमकर नारेबाजी हुई, खूब हंगामा भी हुआ। खबर इंदौर से है। इंदौर के छतरीपुरा इलाके में बजरंग दल ने पठान फिल्म के खिलाफ उग्र प्रदर्शन किया है। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने दीवार पर लगे पठान के पोस्टर को फाड़ दिया और जमकर नारेबाजी की। पठान की रिलीज के बाद बजरंग दल से जुड़े कार्यकर्ता काफी गुस्से में हैं। इंदौर के छतरीपुरा इलाके में बजरंग दल ने उग्र प्रदर्शन किया। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने यहां दीवार पर लगे पठान के पोस्टर फाड़ दिए। हाथों में डंडे लिए बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। फिल्म दिखाए जाने से नाराज बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने इस इलाके में सिनेमाघर को घेर लिया। सिनेमाघर के मालिक को बुलाकर उसे फिल्म पठान न दिखाने की चेतावनी भी दी गई। देखिए कैसे ये प्रदर्शनकारी फिल्म पठान के पोस्टर को जूते चप्पलों से मारते नजर आ रहे हैं। हंगामा बढ़ता देख पुलिस भी मौके पर पहुंची। पुलिस ने बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को समझाया। काफी देर तक समझाने के बाद सिनेमाघर के बाहर बजरंग दल के इन कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन शांत हुआ। और पेरू में प्रदर्शनों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। राजधानी लीमा में एक बार फिर से पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई है। हालात काबू में करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, देखिए। पेरू में प्रदर्शनों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। राजधानी लीमा में एक बार फिर पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़प हुई। हालात काबू में करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले तक छोड़े। पेरू में अलग अलग जगहों पर हुए प्रदर्शन में अब तक 56 लोगों की जान जा चुकी है, मगर सरकार के खिलाफ यहां लोगों के प्रदर्शन जारी है। बड़े पैमाने पर सरकार विरोधी प्रदर्शन के बीच पिछले कुछ दिनों में पेरू के कई इलाकों में 30 दिनों के लिए आपातकाल लागू किया गया था। पिछले साल 7 दिसंबर को पेरू की संसद ने पूर्व राष्ट्रपति पेड्रो कैस्टिलो पर महाभियोग लगाया। उन्हें तख्ता पलट की कोशिश और देश के खिलाफ अपराधों के आरोप में गिरफ्तार किया गया। अब ये लोग नए राष्ट्रपति को पद से हटाने और फिर चुनाव कराने की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे हैं। खबर छत्तीसगढ़ से है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एक कपल ने पुलिस से बदसलूकी की। इस बदसलूकी का वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है। पुलिस के मुताबिक ये दोनों लड़का और लड़की पंडरी इलाके में खुलेआम शराब पी रहे थे, आपत्तिजनक हरकतें कर रहे थे। पुलिस ने जब इन्हें रोका तो ये पुलिस से ही भिड़ने लगे। रायपुर में एक कपल ने पुलिस से बदसलूकी की और इस बदसलूकी का वीडियो भी वायरल हो रहा है। तस्वीरें देखिए कैसे जब पुलिस वाला इस युवक को थाने ले जाने लगा तो इसने पुलिस वाले के साथ धक्का मुक्की की। जवाब में पुलिस वाले ने इस युवक की पिटाई कर दी। इसके बाद ऑटो से उतरकर एक लड़की आती है और लड़की इन दोनों के बीच चल रहे झगड़े को शांत करवाती है। बीच सड़क पर काफी देर तक ये ड्रामा चलता रहा। और तस्वीरें इस वक्त हम आपको जामिया की दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से यहाँ हंगामा जो है शुरू हो चुका है। जिस तरह से प्रेरित हमारे सहयोगी अभी से कुछ देर पहले ही बता रहे थे कि यहाँ एसएफआई की तरफ से कहा गया था कि शाम 4 बजे, क्योंकि यूनिवर्सिटी प्रशासन ने कहा है कि स्क्रीनिंग नहीं की जाएगी, स्क्रीनिंग की इजाजत जो है प्रशासन की तरफ से नहीं दी गई। उसके बाद एसएफआई की तरफ से कहा गया था कि शाम 4 बजे वो गेट के पास प्रदर्शन करेंगे।
लोगों से भी अपील की थी कि वो आए और इसमें जुड़े। अब देखिए किस तरीके से यहाँ हंगामे की तस्वीर सामने आई। बिल्कुल, न सिर्फ जामिया जेएनयू, अब देखिए दिल्ली के अलग अलग कैंपसेस से इस तरह की तस्वीरें सामने आना शुरू हो रही हैं और जामिया में जिस बात की आशंका थी, आसार थे, वो तस्वीरें एक्सक्लूसिव इस वक्त टाइम्स नाउ नवभारत पर जामिया यूनिवर्सिटी के सामने से अब छात्रों को गाड़ी में भरकर हिरासत में लिया जाएगा। हालात अगर बिगड़े, स्क्रीनिंग अगर बिना इजाजत के जबरदस्ती की गई, क्योंकि इस पर बैन लगा दिया गया है सरकार द्वारा, तो फिर छात्रों की गिरफ्तारी भी हो सकती है, हिरासत में भी लिया जा सकता है। और ये तस्वीरें आप देखिए, हालात वहां पर और ज्यादा तनावपूर्ण होते चले जा रहे हैं। दरअसल अलग अलग तरह के जो एंटी सरकारी टूल किट्स हैं वो एक्टिव होते हैं और दिल्ली की यूनिवर्सिटीज में इस तरह की घटनाएं हंगामे की जब जब आपको नजर आई हैं, इस तरह के हंगामे जेएनयू से लेकर जामिया तक देखने को मिले। प्रेरित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रेरित, क्या देखने को मिल रहा है इस वक्त वहां पर? अब बिल्कुल देखिए कि एसएफआई के कुछ जो कार्यकर्ता हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ प्रदर्शन करने पहुंचे थे, उसके बाद से दिल्ली पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। तस्वीरें मैं आपको यहाँ दिखाना चाहूँ। देखिए उन्हें गाड़ियों के अंदर भरा जा रहा है और इनसे क्यों नारे लगा रहे हैं? हमारी एक पीसफुल स्क्रीनिंग थी जामिया विश्वविद्यालय के अंदर। उसके लिए इस सरकार ने विद्यार्थियों के ऊपर जिस तरीके से पूरा का पूरा स्टेट अपैरेटस यूज किया है, तो ये देखिए, जहां अभी टाइम्स नाउ भारत के दर्शकों को हमने ये दिखाया कि किस तरीके से देखिए वो जो छात्र हैं जो यहाँ प्रदर्शन करने आए थे, उन छात्रों को यहाँ से पुलिस डिटेन करके लेकर जा रही है। और ये तस्वीरें अभी तक तकरीबन 5 से ज्यादा स्टूडेंट्स को यहाँ से डिटेन करके लेके जाया जा चुका है। और तस्वीरें मैं आपको जामिया कैंपस के ठीक बाहर के दिखा रहा हूँ, जहाँ एक तरफ गेट नंबर 8 है, गेट नंबर 7 है और यहाँ पर वो तमाम जो स्टूडेंट्स हैं एसएफआई के जो है प्रदर्शन करने पहुंचे थे, वो यहाँ मौके पर आए प्रदर्शन करने के लिए। और तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ से। देखिए कि गेट नंबर 7 पे जहाँ पर एसएफआई ने यह प्रदर्शन को लेकर के लोगों को बुलाया था 4 बजे, तो ये तस्वीर आपको मैं देखिए कि गेट नंबर 7 से दिखा रहा हूँ, जहाँ पर ये देखिए कि कुछ छात्र जो है यहाँ पहुंचे प्रदर्शन करने और दिल्ली पुलिस उन्हें डिटेन करके लेके गई है। और देखिए यहाँ पर फिलहाल चप्पे चप्पे पे पुलिस की मुस्तैदी बनी हुई है और यही वो जगह है। देखिए मैं आपको दिखाना चाहूंगा, पूरी स्थिति बताना चाहूंगा कि ये गेट नंबर 7 है, जहां को लेकर के एसएफआई के स्टूडेंट्स भी ने आह्वान किया था और उसके बाद से इस गेट से महज कुछ दूरी पे यहाँ पे इस जगह पे वो एसएफआई के जो छात्र थे वो यहाँ पहुंच के प्रदर्शन करने लगे। उसके बाद से दिल्ली पुलिस जो है उन्हें यहाँ से डिटेन करके लेकर के गई है। लेकिन it's a democratic right and today is 25th January. So tomorrow 26th January on Republic Day, when we celebrate the Constitution, we are witnessing this in Jamia where our democratic rights of the students are being snatched. यूनिवर्सिटी ने भी साफ इनकार किया था। यूनिवर्सिटी ने डायरेक्ट कोई इनकार हमें नहीं किया है। उन्होंने बताया था कि इसको लेटर लिखा था चीफ प्रॉपर जी, जवाब दीजिए ना। तो इस वक्त मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि देखिए जामिया मिलिया इस्लामिया के किस तरीके से यहाँ पर जो है वो तमाम जो एसएफआई के जो छात्र थे वो यहाँ प्रदर्शन करने पहुंचे। और ये वही छात्र हैं जो यहाँ पर यूनिवर्सिटी के अंदर वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे जो विवादित जो डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है उसके वो स्क्रीनिंग की यहाँ बात कर रहे थे। जिस तरीके से बीती रात जेएनयू के अंदर जो लोगों ने वो स्क्रीनिंग किया, उसके बाद जो बवाल हुआ, उसी स्थिति को दोबारा यहाँ बनाने के लिए एसएफआई के छात्रों ने जो है वो लोगों से यह अपील की अपने स्टूडेंट विंग से कि वो यहाँ पहुंचे, प्रदर्शन में शामिल हो और यहाँ पे वो स्क्रीनिंग करें। लेकिन जब जामिया मिलिया इस्लामिया के जो प्रशासन है उन्होंने जब साफ तौर पर मना किया, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उन्हें वो इजाजत नहीं देते हैं इस तरह के प्रदर्शन करने के लिए, तो उसके बाद से जो एसएफआई जो स्टूडेंट्स के जो एसएफआई जो छात्रों का जो संघ है, राजनीतिक संघ, वो यहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए लोगों से आह्वान किया। 4 बजे का समय उन्होंने जो है जामिया के गेट पे लोगों को बुलाया और उसके बाद से देखिए कि यहाँ पे पैरामिलिट्री फोर्सेस उनकी तैनाती लगातार इस इलाके पे जो है वो ड्रोन के जरिए निगरानी बनाई जा रही थी। उसके बावजूद बिल्कुल प्रेरित, हम आपकी रिपोर्ट देख रहे हैं, आगे भी अपडेट्स लेते रहेंगे। किस तरह से तनावपूर्ण हालात कैंपस के बाहर हो चुके हैं, कुछ एसएफआई के स्टूडेंट्स को तो हिरासत में भी लिया गया। आगे के अपडेट्स आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे, बस एक ब्रेक के बाद। और एनसीसी कैडेट्स के साथ पीएम नरेंद्र मोदी इस वक्त संवाद करें, सीधा वहीं करो कर। इसमें देश फोरफ्रंट पर है। स्पोर्ट्स और क्रिएटिविटी के लिए देश एक अच्छा इकोसिस्टम तैयार कर चुका है। आपको इसका हिस्सा बनना है। आपको और आपका अनसीन पॉसिबिलिटीज को सर्च करना है, अनटच एरिया को एक्सप्लोर करना है
और अनइमेजिन सॉल्यूशंस को खोजना है। साथियों, भविष्य के बड़े लक्ष्य और बड़े संकल्प ये हमारे लिए बेहद जरूरी है, लेकिन साथ ही हमें वर्तमान की छोटी बड़ी प्राथमिकताओं को भी उतना ही महत्व देना होगा। इसलिए मेरा आप सभी से आग्रह होगा कि आप देश में हो रहे इस हर बदलाव से परिचित रहें। देश में जो नए नए अभियान चलाए जा रहे हैं, आप उनमें भागीदारी करें। स्वच्छ भारत अभियान का उदाहरण हमारे सामने है। आप युवाओं को इसे अपने जीवन का मिशन बनाना चाहिए। आपके पास क्रिएटिविटी भी है और जोश भी है। आप संकल्प ले सकते हैं। हम हमारे दोस्तों की एक टीम बनाकर अपने मोहल्ले को, अपने गांव, शहर, कस्बे को स्वच्छ बनाने के लिए निरंतर काम करते रहेंगे। जब आप स्वच्छता के लिए बाहर निकलेंगे तो बड़े लोगों पर उसका ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। इसी तरह अमृत महोत्सव में आप स्वतंत्रता सेनानियों से जुड़ी कम से कम एक किताब पढ़ने का संकल्प जरूर लीजिए। आप में से कई लोग कविता और कहानी लिखेंगे, ब्लॉगिंग करने जैसे कामों में भी इंटरेस्ट रखते होंगे। आजादी की लड़ाई और किसी स्वाधीनता सेनानी के जीवन पर ऐसा कोई क्रिएटिव काम करिए। आप अपने स्कूल को भी इस विषय पर कार्यक्रम और प्रतियोगिता कराने के लिए कह सकते हैं। आप सबके जिलों में 75 अमृत सरोवर भी बनाए जा रहे हैं। आप अपने पड़ोस के अमृत सरोवर में अपने दोस्तों के साथ मिलकर बहुत योगदान दे सकते हैं। जैसे कि अमृत सरोवर के पास वृक्षारोपण कर सकते हैं, उसके रखरखाव के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए कोई रैली निकाल सकते हैं। देश में चल रहे फिट इंडिया मूवमेंट के बारे में भी आपने जरूर सुना होगा। युवाओं के लिए तो बहुत आकर्षित करने वाला अभियान है। आप खुद तो इससे जुड़े ही, साथ ही अपने घर वालों को भी जरूर जोड़ें। आपके घर में रोज सुबह थोड़ी देर सब लोग मिलकर योग करें। आप ये संस्कृति घर में शुरू कर सकते हैं। आपने सुना होगा इस साल हमारा भारत G20 की अध्यक्षता भी कर रहा है। ये भारत के लिए एक बड़ा अवसर है। आप इसके बारे में भी जरूर पढ़ें, स्कूल कॉलेज में भी इससे जुड़ी चर्चा करें। साथियों, इस समय देश अपनी विरासत पर गर्व और गुलामी की मानसिकता से मुक्ति के संकल्प लेकर आगे बढ़ रहा है। ये संकल्प भी देश के युवाओं के लिए एक जिम्मेदारी है। हमारी विरासत को भविष्य के लिए सहेजने और संवारने की जिम्मेदारी आपकी है। ये काम आप तब कर पाएंगे जब आप देश की विरासत को जानेंगे, समझेंगे। मेरा सुझाव है कि आप जब घूमने जाएं तो हेरिटेज साइट पर भी जरूर जाएं, उन्हें देखें, जानें। आप युवा हैं, आपके लिए भविष्य के विजन के निर्माण का समय है। आप नए विचारों का, नए मानदंडों के निर्माता है। आप नए भारत के लिए नए रास्ते बनाने वाले लोग हैं। मुझे विश्वास है आप हमेशा की तरह देश की अपेक्षाओं और देश की आकांक्षाओं पर खरा उतरेंगे। आप सभी को एक बार फिर बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। तस्वीरें आपको राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से दिखा रहे थे, जहां आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें प्रधानमंत्री के अलावा रक्षा मंत्री भी मौजूद थे। और आप देखिए एनसीसी एनएसएस कैडेट्स को उन्होंने संबोधित कर उत्साहवर्धन किया और साथ ही कहा कि युवा पीढ़ी का जो दायित्व है वो देश के प्रति बढ़ा है और एनसीसी एनएसएस में भी उनकी भागीदारी बढ़ी है। और चलिए आगे बढ़ते बात अमेरिका की करते हैं। अमेरिका में फायरिंग की घटनाएं थम नहीं रही है, जो बाइडेन प्रशासन के लिए एक चिंता का सबब बना हुआ है। वॉशिंगटन के यकीमा इलाके में एक शख्स ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिसकी वजह से 3 लोगों की मौत हो गई है। गोलीबारी के बाद आरोपी वहां से फरार हो गया। अमेरिका के वॉशिंगटन में हुई फायरिंग में 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई। बताया जा रहा है कि यकीमा इलाके में एक शख्स ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाई, जिसमें इन लोगों की जान गई।
पुलिस मौके पर पहुंची तो 3 लोग जमीन पर पड़े हुए मिले। इन लोगों के शरीर पर गोलियों के निशान साफ तौर पर देखे जा सकते थे। फायरिंग के बाद पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज को खंगालना शुरू किया तो वो हैरान रह गए। पुलिस का कहना है कि फायरिंग करने वाले शख्स की इन लोगों के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी और उसने शौक में ताबड़तोड़ गोलियां चलाई। फायरिंग के बाद आरोपी एक कार में मौके से फरार हो गया। पुलिस का मानना है कि आरोपी की कार में और भी असलहा और गोला बारूद भरा हुआ हो सकता है। आरोपी की तलाश में पुलिस ने जगह जगह नाकेबंदी कर दी है। हर आने जाने वाली गाड़ियों की तलाशी ली जा रही है। मुंबई से खबर है। मुंबई के नाला सुपारा इलाके में एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस बनाने वाली कंपनी में भीषण आग लग गई। आग लगते ही मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया और देखते ही देखते आग ने पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया। आसमान में काले धुएं का गुबार छा गया। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों ने कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग के कारण फैक्ट्री के अंदर रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। मुंबई के नाला सुपारा इलाके में एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस बनाने वाली कंपनी में भीषण आग लग गई। आग लगते ही मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। देखते ही देखते आग ने पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया। आसमान में काले धुएं का गुब्बार छा गया। तेज हवाओं की वजह से आग और ज्यादा तेजी से भड़क उठी। फैक्ट्री को जलता देख आसपास के लोग बुरी तरह से डर गए। फायर ब्रिगेड को आग लगने की सूचना दी गई। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने के काम में जुट गई। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों ने कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग के कारण फैक्ट्री के अंदर रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। इस भीषण अग्निकांड में लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। जानकारी के मुताबिक फैक्ट्री में हुए शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी। और आगजनी की एक और घटना, असम के कामरूप में एक फैक्ट्री में आग लग गई। आग की वजह से तमाम सामान जो है वो जलकर खाक हो गया। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया है। जो खबर आ रही है, असम के कामरूप में आगजनी की एक बड़ी घटना हुई है। यहाँ एक फैक्ट्री में आग लग गई और आग की वजह से फैक्ट्री का तमाम सामान जलकर खाक हो गया। फायर ब्रिगेड ने हालांकि मौके पर पहुंचकर